पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साथी उमेश कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री हर्षवर्धन सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री जय कुमार सिंह जी, विधायक श्री गुंजेश्वर शाह जी, पूर्व विधायक श्री मंजीत सिंह जी, इरशादुल्ला साहब, बिहार विधान परिषद के सदस्य साथी संजय गांधी जी, निखिल मंडल जी, अभिषेक झा जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारीगण और आज इस समारोह में जनता दल यूनाइटेड पार्टी में शामिल होने वाले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी के छोटे सुपुत्र श्री अजीत जी, श्री रूपेश कुमार सिंह जो पैक्स अध्यक्ष हैं महनार के, और श्री प्रेमलाल सदा जी जो सहरसा के हैं और सदा समाज के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, और उपस्थित आप सभी बुजुर्गों, नौजवान साथी, मीडिया के भाई, सबसे पहले तो हम अजीत जी का, रुपेश जी का और प्रेमलाल सदा जी का जनता दल यूनाइटेड परिवार में स्वागत करते हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन। अजीत जी का एक पहचान तो ये है कि वो श्री जगदानंद सिंह जी के पुत्र हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी इनकी एक पहचान है, और वो पहचान है इन्होंने बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग पास करने के बाद एक बड़े फर्म में नौकरी करते थे, और उसको छोड़कर इनके मन में जो समाज सेवा के प्रति समर्पण का भाव था, उसको छोड़कर ये आए और 13 वर्षों से सक्रिय राजनीति में रहे। सक्रिय राजनीति में सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं थे, बल्कि इन्होंने गांव में घूम घूम कर काम करने का काम किया। गांव में जाकर इन्होंने नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम किया। गांव में जाकर इन्होंने नौजवानों को एकत्रित करने का, उनको संगठित करने का काम किया, और कई तरह की इन्होंने जो रचनात्मक काम हो सकता है वो रचनात्मक काम ये लगातार करते रहे। रुपेश जी पैक्स के अध्यक्ष हैं, भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े रहे, और महनार के इलाके में इनका काफी सामाजिक काम है। प्रेमलाल सदा जी भी पूरे सहरसा कोसी के क्षेत्र में एक बड़ा समुदाय जो सदा समुदाय है, उस समुदाय के एक समर्पित और चिन्हित और लोगों के का विश्वास और भरोसा जीतने वाले सदा समुदाय के एक नेता रहे हैं। तो ये सब काम इन लोगों ने का अलग अलग क्षेत्रों में रहा है। तो इसलिए आज इस पार्टी में हम सब लोग आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, और हम लोग आशा करते हैं कि आपके आने के बाद पार्टी को ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी। और अजीत जी, आपसे हम कहेंगे कि जो काम आप गांव में संगठित करने का काम कर रहे थे, जो प्रसार और प्रसाद का काम कर रहे थे, जो सामाजिक परिवर्तन का काम कर रहे थे, उस काम को आगे जारी रखिए। जनता दल यूनाइटेड में ऐसे लोगों की कमी है जो समर्पित भाव से गांव में जाकर काम करने का काम करते हैं। अब उसके बाद एक और बात है, हम सब लोग, जगता भाई हो, हम सब लोग जो स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पार्टी के और उनके साथ काम करके आज तक यहां तक राजनीति में पहुंचे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में एक सपना देखा, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जाने जाते थे गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज के रूप में। उनकी पहचान थी पूरे देश में और पूरे बिहार में। हम सब लोग उनके साथ काम करते थे।
और जगता भाई तो अभी कहा अजीत जी ने अपने भाषण में कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उनके पुत्र लोग क्यों दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि उनके पिता लोग अपमानित हो रहे हैं उस पार्टी में, और पिता दर्द को नहीं समझ रहे हैं, पिता का दर्द पुत्र समझ रहा है और वापस दूसरी पार्टियों में जा रहा है। हमको कभी कभी आश्चर्य होता है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है। जगता भाई हम सब लोग युवा लोक दल की राजनीति में एक साथ काम किया। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, जीवित थे, तो उस समय जो युवा लोक दल था, उसका युवा संगठन जो था लोक दल का, उसमें हम सब लोग काम करते थे। हम लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने और कुछ सिखाया हो या सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने यह सिखाया कि कभी भी सम्मान और आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता मत। कभी मुझको आश्चर्य होता है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि जगता भाई जैसे व्यक्ति काहे का किस बात के लिए अपमानित होकर भी वहां पड़े हुए हैं, कौन किस बात के लिए अपमान सह रहे हैं। लेकिन खैर उनकी सोच अलग है। अब वो पता नहीं, हो सकता है उम्र का कुछ तकाजा हो गया हो। अभी तो अजीत जी भीतर से ज्यादा समझ सकते हैं कि उम्र के तकाजा के कारण उनका जो स्वाभिमान है और आत्मसम्मान है वो नहीं जाग रहा है। लेकिन अजीत जी का सम्मान, आत्मसम्मान और स्वाभिमान जागा और वो आज हम लोग की पार्टी में। ठीक कहा जी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के काम को ही, जो अधूरे काम है उसी को नीतीश कुमार जी आगे बढ़ा रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने क्या सोचा था? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सोचा था सामाजिक समरसता, समाज में समरसता कायम करने का भाव उनका, और मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर न्याय के साथ विकास का जो उनका नारा है वो और है क्या? न्याय के साथ विकास नारा वही है। न्याय का मतलब है कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, और जो समाज के सबसे निचले पायदान में खड़ा है उसके लिए विशेष प्रयास करके उसको भी समाज के मुख्य धारा में लाया जाए और उसके साथ साथ बिहार का विकास किया जाए। और ये काम बखूबी नीतीश कुमार जी ने किया है। आज में जो सबसे उपेक्षित वर्ग था, अति पिछड़ा वर्ग, सबसे उपेक्षित जो 50% की आबादी वाला महिला समाज, इसके सशक्तिकरण के लिए अजीत जी काम कर रहे हैं। गांव में महिला को सशक्त करने का काम जो किया है नीतीश कुमार जी ने, पूरे दुनिया में इसका कोई उदाहरण है नहीं है। महिलाओं को आज पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय में 50% का आरक्षण है। बिहार पहला प्रदेश था इस देश में जहां 50% आरक्षण महिलाओं को मिला। उसके बाद कई राज्यों ने उसका अनुसरण किया, लेकिन बिहार पहला प्रदेश था जहां 50% आरक्षण मिला। आज की तारीख में भी बिहार पहला प्रदेश है जहां राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं में किसी भी स्तर की सरकारी सेवा हो उसमें 35% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है। यह है महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं का, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनमें स्वावलंबन लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं सहायता समूह बनाया, जीविका समूह बनाया। आज 10 लाख से ज्यादा जीविका समूह की इकाई है बिहार में और 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह के साथ। ये महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम था। दलित वर्ग के, महादलित वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं उन्होंने चलाई है। उद्यमी योजना चलाया, परिवहन योजना चलाया, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उन्होंने चलाया, मुख्यमंत्री परिवहन योजना उन्होंने चलाया। तो आज जो काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों का बिहार जो बनाने की दिशा में
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सपना देखा था और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को अगर साकार किया है बिहार की धरती पर किसी ने, तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम सब लोग उस विरासत के हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी रहे। उनसे हम लोगों ने सीखा है और जो हम लोगों ने उनसे को सीखा है उसको सर जमीन पर, सर धरातल पर उतारते हैं। और आज हम समझते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद शायद जगता भाई का भी कुछ आत्मसम्मान और स्वाभिमान जागेगा और वो भी अजीत जी का को फॉलो करेंगे और अजीत जी को फॉलो करके आगे कदम बढ़ाएंगे। तो इसलिए आज इस अवसर पर ज़्यादा नहीं करते हुए हम सभी लोगों का जो इस पार्टी में आए हैं उनका स्वागत करते हैं। और रुपेश जी, तो आप सब लोग जानते हैं कि महेश बाबू कौन थे? हाँ, तो महेश बाबू कौन थे? श्री बाबू के मंत्रिमंडल के सहयोगी, उनके पोता है रुपेश। तो ये सब लोग आज इस पार्टी में शामिल हुए हैं। हम सब लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि सभी साथी जो इस पार्टी में आए हैं उनके मान और सम्मान की रक्षा की जाएगी। और हम लोगों का जो पार्टी है ये राजनीतिक दल नहीं है, ये एक परिवार है और एक परिवार के रूप में हम लोग काम करते हैं। तो ये परिवार में, दूसरी पार्टी अभी बताया ही अजीत जी ने कि वो दूसरी पार्टी में जहां वो पहले थे वो व्यापार वाली पार्टी थी और ये परिवार वाली पार्टी है। तो आज व्यापार वाली पार्टी से परिवार वाली पार्टी में आने के लिए सबों का स्वागत करते हैं और सबों के मान सम्मान की रक्षा इस पार्टी में की जाएगी। यह प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है। हम भी आश्वस्त करते हैं कि सबों का मान सम्मान की रक्षा की जाएगी। और इस अवसर पर पुनः उन साथियों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत